कहते हैं इस दुनिया में सबसे मजबूत सहारा एक माँ का प्यार होता है। और जब वही माँ दादी बन जाए तो उसका प्यार किस्मत भी बदल सकता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब दादी रहती थी। उसकी दुनिया बस एक ही थी, उसका नन्हा सा पोता। दादी, आज आप फिर जंगल जाओगी? हाँ रे, जंगल से लकड़ियाँ लाऊंगी, फिर उन्हें बेचकर खाना बनाने का सामान लाऊंगी। दादी, आप थक जाती हो। जब तू हंसता है ना, तो दादी की सारी थकान अपने आप चली जाती है। हर दिन सूरज निकलने से पहले दादी अपने कांपते हाथों में एक पुरानी टोकरी उठाती और जंगल की ओर निकल पड़ती। घने जंगल के बीच दादी झुके हुए कदमों से लकड़ियां बीनती रही। हर लकड़ी के साथ वो अपने पोते का भविष्य समेट रही थी। टोकरी अब लकड़ियों से भरी थी और दादी के कदम थकान से भारी। लेकिन वो घर की ओर नहीं, सीधे बाजार की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि हर लकड़ी आज उसके पोते की रोटी बनने वाली थी। दिन भर की मेहनत के बाद दादी आखिरकार घर लौट आईं। शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल सुकून से भरा, क्योंकि घर पर उसका अपना इंतजार कर रहा था। दादी, आप आ गई? आज बहुत थक गई होंगी ना? थकान तो है रे, पर तुझे देखकर सब भूल जाती हूँ। आज का दिन तो निकल गया, पर दादी के मन में एक सवाल फिर जाग उठा। कल का क्या होगा? क्या हर रोज ऐसे ही गुजारा चलेगा? रोज की तरह उस दिन भी दादी जंगल से लकड़ियां लेकर सीधे बाजार पहुंची। यही उसकी रोज की जिंदगी थी, लकड़ियां बेचना और उन्हीं पैसों से अपने पोते का पेट भरना। लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी ले लो, सस्ती लकड़ी ले लो। घंटे बीतते गए, सूरज ऊपर चढ़ता गया, लेकिन दादी की लकड़ियां वैसी ही पड़ी रहीं। दादी की आवाज धीरे धीरे थकने लगी, आंखों में चिंता उतरने लगी और दिल में बस एक ही डर। अगर आज लकड़ियां नहीं बिकी तो घर कैसे चलेगा? हे भगवान, आज तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अगर लकड़ियां नहीं बिकी तो क्या होगा? दादी, हाँ बेटा, लकड़ी चाहिए क्या? नहीं दादी, रोज आप यहीं बैठती हो क्या? हाँ बेटा, रोज यहीं बैठती हूँ, यही काम है मेरा। दादी, लग रहा है आज आपकी लकड़ियां नहीं बिक रही हैं। सुबह से बैठी हूँ, कोई लेने वाला नहीं आया। दादी, बुरा मत मानना, पर आजकल लोग ये साधारण लकड़ियां ज्यादा नहीं लेते। नहीं लेते तो फिर क्या लेंगे बेटा? अब ज्यादातर लोग गैस, कोयला या दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लकड़ी की पूछ कम हो गई है। बेटा, यही लकड़ियां बेचकर मेरा घर चलता है। अगर ये भी नहीं बिकी तो मेरा पोता। मैं समझता हूँ दादी, इसीलिए आपसे एक बात कहना चाहता था। क्या बात बेटा? अगर आप साधारण लकड़ी की जगह चंदन की लकड़ी बेचो तो वही लोग खुद ढूंढ ढूंढ कर आएंगे। चंदन? वो तो बहुत अंदर जंगल में होती है। हाँ दादी, इसलिए वो महंगे दाम में बिकती है
अगर आप वो लाकर बेचोगे तो आपको अच्छे दाम मिलेंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर दादी चुप हो जाती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि अब सवाल लकड़ियों का नहीं था, बल्कि उसके पोते की भूख और भविष्य का था। रात गहरा चुकी थी, गांव सो चुका था, लेकिन उस छोटे से घर में एक दिल ऐसा था जिसे नींद नहीं आ रही थी। दादी की आंखें बंद थीं, पर मन पूरी तरह जाग रहा था। बार बार वही बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अगर आप चंदन की लकड़ी बेचो तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आप चंदन की लकड़ी बेचो तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आप चंदन की लकड़ी बेचो तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। दादी सो नहीं पाती है और उठ कर बैठ जाती है। दादी अपने सोए मासूम पोते को देखती हैं। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक भरोसा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसकी दादी हर मुश्किल से उसे बचा लेगी। लेकिन दादी का मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा कहता, मत जा, घना जंगल खतरनाक है, और दूसरा हिस्सा फुसफुसाता, अगर आज हिम्मत नहीं की तो इस बच्चे का भविष्य अंधेरे में रह जाएगा। क्या करे दादी? क्या वो उस गहरे जंगल में जाए जहां खतरा भी है और अनजान रास्ते भी, या फिर उसी तरह हर रोज थोड़े पैसों में जिंदगी काटती रहे? दादी ने आंखें बंद करके फिर सोने की कोशिश की, पर नींद जैसे उससे दूर भाग रही थी। उस रात दादी को पहली बार महसूस हुआ कि गरीबी से बड़ा डर असफलता का नहीं, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य का होता है। दादी फिर उठकर बैठती है और अपने पोते के पास जाती है। और उसे देखकर एक फैसला करती है। रात बीत चुकी थी और सुबह की पहली किरण उस छोटे से घर की खिड़की से अंदर उतर आई थी। आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। आज दादी की आंखों में सिर्फ थकान नहीं, एक फैसला भी था। उसमें सोते हुए पोते को देखा, जैसे मन ही मन कह रही हो, आज दादी तेरे लिए कुछ अलग करने जा रही है। आज वो साधारण रास्ते पर नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर पर निकल रही थी जहां से उसकी किस्मत बदल सकती थी। दादी ने आज कदम तो वही उठाए थे, लेकिन मंजिल पहले जैसी नहीं थी। गांव की उन जानी पहचानी गलियों से गुजरते हुए हर मोड़ उसे रोकना चाहता था, जैसे ये रास्ते भी पूछ रहे हों, क्या सच में तू आगे बढ़ना चाहती है? वर्षों से यही रास्ता उसे साधारण जंगल तक ले जाता रहा था, लेकिन आज उसके कदमों में एक अनजाना बोझ था, डर भी था, और उससे बड़ा अपने पोते के भविष्य का ख्याल। धीरे धीरे गांव पीछे छूट रहा था। और अब सामने था जंगल। शुरुआत का जंगल उतना डरावना नहीं था। यहाँ तक तो दादी कई बार आ चुकी थी। पेड़ों की सरसराहट उसे जानी पहचानी लगती थी, पत्तों की खुशबू भी। लेकिन आज उसका मन शांत नहीं था। आज वो सिर्फ लकड़ियां बीनने नहीं आई थी, वो उस उम्मीद की तलाश में थी जो शायद उसकी तकदीर बदल दे। धीरे धीरे रास्ता अनजाना होने लगा। पेड़ ऊंचे होते गए और रोशनी कम। अब वो जंगल था जहां शायद ही कोई आता हो। हर कदम के साथ दादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं सही कर रही हूं? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। लेकिन फिर उसे अपने पोते का चेहरा याद आया और उसने कदम पीछे नहीं हटाए। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आज किस्मत दी उसी जंगल में उसका इंतजार कर रही थी। दादी सूखी लकड़ियां ढूंढ रही थी, तभी हवा के झोंके के साथ एक अलग सी खुशबू आई।
ये साधारण लकड़ी की खुशबू नहीं थी, ये थी चंदन की। दादी का दिल धड़क उठा। क्या सच में यहाँ चंदन है? वो उस खुशबू के पीछे चल पड़ी। और अनजाने में एक गहरी अंधेरी गुफा के सामने आ खड़ी हुई। दादी गुफा की ओर बढ़ती है। उन्हें लगा शायद यहाँ चंदन की लकड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन अगले ही पल गुफा के भीतर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। और फिर अंधेरे को चीरता हुआ जंगल का राजा शेर बाहर आता है। शेर दहाड़ से दादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी सांसें जैसे थम गईं। आज तक उन्होंने जंगल में कई जानवर देखे थे, पर शेर के इतने पास कभी नहीं। कौन हो तुम? इतने घने जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं, ये मेरी गुफा है। मैं 2 दिन से भूखा हूं और तुम्हारी इंसानी खुशबू मेरी भूख को और बढ़ा रही है। शायद तुम खुद ही मेरी भूख मिटाने चली आई हो। आज तुम्हें खाकर ही मैं अपनी भूख शांत करूंगा। जंगल के राजा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अगर मेरी जान से तुम्हारी भूख मिटती है तो मैं भागूंगी नहीं, लेकिन मरने से पहले मेरी एक विनती सुन लो। विनती? मुझे छलने की कोशिश मत करना बूढ़ी औरत। मैं शेर हूं, जंगल का राजा। मैं छल नहीं करूंगी। घर पर मेरा एक छोटा सा पोता है। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर शाम मेरी राह देखता है। अगर आज मैं बिना बताए मर जाऊंगी तो वो अनाथ हो जाएगा। मुझे बस एक दिन की मोहलत दे दो। मैं उसे आखिरी बार गले लगाना चाहती हूँ। उसे बता देना चाहती हूँ कि अब उसे खुद मजबूत बनना होगा। मैं वादा करती हूँ कल इसी समय यही लौट आऊंगी। शेर ने पहली बार किसी शिकार की आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई देखी। तुम वापस आओगी? क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? इंसान वादा करके भाग जाते हैं। मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन झूठी नहीं हूँ। मेरे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय अपने वचन के। अगर मैं वादा तोड़ दूं तो अपने पोते की नजरों में गिर जाऊंगी और उससे बड़ा दंड कोई नहीं। जंगल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तुम अजीब हो। मौत सामने खड़ी है और तुम्हें अपने पोते की चिंता है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम नहीं लौटी तो मैं तुम्हारे गांव आ जाऊंगा। मैं लौटूंगी, ये मेरा वचन है। दादी ने शेर को प्रणाम किया और भारी कदमों से वापस गांव की ओर चल पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में दृढ़ निश्चय। शेर को वचन देकर दादी भारी कदमों से घर लौटी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, ताकि उनका पोता कुछ समझ न पाए। आंगन में बैठा नन्हा पोता अपनी दादी की राह देख रहा था। पोता दौड़ लगाकर दादी के पास जाता है। दादी, आप आ गई। आज बहुत देर कर दी आपने।
मैं डर गया था। अरे पगले, मैं तुझे छोड़कर कहीं जा सकती हूँ क्या? दादी, आप थक गई हो क्या? थकान तो जिंदगी का हिस्सा है बेटा, पर जब तू सामने होता है ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। दादी अपने पोते को ऐसे देख रही थीं जैसे हर पल को अपने दिल में बसा लेना चाहती हूँ। सुन बेटा, अब तू बड़ा हो रहा है, तुझे अपना ध्यान खुद रखना सीखना होगा। अगर कभी मैं तेरे पास ना रहूं तो घबराना मत। मेहनत और सच्चाई इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ती, और पढ़ाई उसे कभी मत छोड़ना। दादी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही हर दादी अपने पोते को समझाती है। बात करते करते पोता दादी की गोद में ही सो गया, लेकिन दादी की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ मासूम पोता, दूसरी तरफ दिया गया वचन। उस रात दादी ने आंखों से नहीं, दिल से रोया। अपने दिए हुए वचन के अनुसार दादी अगली सुबह शेर की गुफा के सामने पहुंच जाती हैं। साहस जुटाकर वो गुफा की ओर देखती हैं और आवाज लगाती हैं। जंगल के राजा, मैं अपने वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। मैं अपने वचन को निभाने आई हूँ। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर गुफा के अंदर हलचल हुई। तुम सच में लौट आई? मुझे लगा था इंसान वचन देकर भाग जाते हैं। मैंने वचन दिया था, और मेरे लिए वचन प्राण से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, फिर भी तुम आई। इस दुनिया में तो लोग जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। तुम जान देकर भी सच निभाने आई हो। सच और विश्वास ही इंसान की असली ताकत है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। इतना कहते ही अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं, गुफा के बाहर धूल उड़ने लगी। हे माँ, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और वचन सबसे बड़ा धर्म है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या आप सच में भगवान शिव हैं? एक साधारण सी औरत की परीक्षा लेने स्वयं महादेव आए थे। हे माँ, तुमने सत्य की रक्षा की है। जो वचन निभाता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं तो बस अपना वचन निभाने आई थी। हे माँ, सत्य का मार्ग सरल नहीं होता, पर जो निर्भय होकर वचन निभाता है वो मेरे हृदय के सबसे निकट होता है। मैं परीक्षा लेने आया था, पर तुमने मुझे भी गर्व से भर दिया। तुम्हारे त्याग से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप ये कलश देता हूं। तुम्हारे पोते का भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारे घर में सदैव अन्न, धन और सुख बना रहेगा। प्रभु, आपका ये आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगी।
याद रखना, सत्य की रक्षा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। सत्य और साहस की परीक्षा कठिन होती है, पर जो वचन निभाता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं।